Hello students, today we are going to start second online class of multiplication and division. In previous class we understand about the multiplication and now we learn about the division. So let's start the lesson. Division. You all studied about the division in your previous class. आपने previous classes में division के बारे में पढ़ा होगा. आपने थर्ड क्लास में फोर्थ में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा. Now we understand about the division of large number. बड़ी digits के division और उसको किस तरीके से चेक करते हैं कि हमने division सही किया है या नहीं किया, verification कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे. Okay, so let's understand the meaning of division. What's the meaning of division? Division is the short way to do repeated subtraction of the same number. जब किसी सेम नंबर में बार बार हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दैट इज डिवीजन. हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल सिंपल सा है 18 डिवाइड बाय 3. आई नो कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा. ठीक है, कि हमने 18 लिया. अब 18 में मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो 3 का मैं सब्ट्रैक्शन करती हूँ. उसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है सेम नंबर का. क्या किया 15. ओके, अब 15 में फिर से हम 3 का सब्ट्रैक्शन करेंगे. व्हाट वी गेट 12. हम फिर से करेंगे सब्ट्रैक्शन. व्हाट वी गेट 9. फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे. तब तक सब्ट्रैक्शन करेंगे हम इस सेम नंबर से 3 से जब तक हमें 3 से कोई छोटा नंबर मिल नहीं जाता या 0 नहीं मिल जाता. फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे. व्हाट वी गेट 6. अगेन वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 6. वी गेट 3. Again we subtract 3 from 3. Now we get 0. अब हम चेक करेंगे 3 कितनी बार है. How many times 3 subtracted from the number? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 टाइम्स 3 सब्ट्रैक्शन किया तो इसका आंसर है 6. अब हम इसे चेक करते हैं जैसे हमने सीखा है प्रीवियस क्लास में. उससे भी आंसर तो सेम आता है. हमने बॉक्स बनाया, 18 यहाँ लिखा, 3 बाहर लिखा. ओके, 3 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक या तो वो 18 के बराबर नाम नंबर आ जाए या उससे कोई छोटा. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21. अब 3 7 21 तो लेंगे नहीं क्योंकि 21 18 से बड़ा है. तो हम नंबर लेंगे जो 18 के बराबर या फिर 18 से छोटा है. 3 6 18, यहाँ पूरा सेम नंबर आ रहा है. 3 6 18 सब्ट्रैक्शन किया, हियर 0, कट गया ये पूरा. तो आंसर हमें क्या मिला 6. यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6. तो इस तरह से पता चलता है डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ मूविंग ऑन दी अदर डेफिनेशंस. जो भी मैं रब कर रही हूँ ये आप अपनी नोट डाउन नहीं करोगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है. जो मैं रब नहीं करूँगी वो आप कॉपी कर सकते हो. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट डेफिनेशन. द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड. जो नंबर डिवाइड होता है इज नोन एज डिविडेंड. द नंबर टू विच टू बी डिवाइडेड इज नोन एज डिविडेंड. द नंबर बाय विच वी डिवाइड. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं डिवाइजर. द नंबर ओब्टेन आफ्टर डिवीजन. डिवीजन होने के बाद जो नंबर हमें मिलता है एक न्यू नंबर वो क्या होता है क्वोटेंट. एंड द नंबर लेफ्ट ओवर. जब सब्ट्रैक्शन करते हैं हम दो नंबर्स का तो जो नीचे नंबर बचता है वो 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारा होता है रिमाइंडर. ओके, अब मैं इसे एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ एक नंबर है 19 डिवाइड बाय 4. ओके, हम अगेन वही करेंगे जिसे हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है. व्हाट इज डिविडेंड. हियर 19 इज डिविडेंड एंड 4 इज डिवाइजर. तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 19 हमारा डिविडेंड है जैसे मैंने अभी आपको बताया था एंड डिवाइजर हमारा क्या है 4. ओके, तो हमेशा डिविडेंड हमारा अंदर आता है, डिवाइजर बाहर. 4 हमारा. अब 4 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे, देखेंगे कि 19 के बराबर या 19 से कोई छोटा नंबर आता है या नहीं. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20. 4 5 20 हम नहीं ले सकते क्योंकि 20 बड़ा है, तो हम लेंगे 4 4 16. ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों नंबर्स का. तो व्हाट वी गेट 3. ओके, सो देखो यहाँ क्वोटेंट क्या आ गया. यहाँ क्वोटेंट आ गया 4. यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो क्वोटेंट है ये हमारा क्वोटेंट है. नीचे क्या बचा रिमाइंडर 3. तो हम लिखेंगे रिमाइंडर 3.
तो इस तरह से डिवीजन में ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है डिविडेंड जो डिवाइड होता है, जिससे डिवाइड किया जाता है, बाय विच वी डिवाइड वो हमारा होता है डिवाइजर। जो आंसर नंबर हमें मिलता है डिवाइड करने पर साइड में वो होता है क्वोटिएंट, और जो नीचे लेफ्ट ओवर बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। ओके, इसके अलावा आपको इसके बारे में ये भी पता करना होगा किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया है या हमने जो डिवीजन कर रहे हैं वो हमारा सही है या नहीं, क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लेट्स सी दिस। डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोटिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। फिर से रीड करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोटिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें डिविडेंड क्या है, फिर से हम एग्जांपल वही सेम लेते हैं जो भी हमने लिया था, 19 डिवाइड बाई 4। ओके, इसको जब मैंने डिवाइड किया था तो हमें यहाँ पे चीज़ें कुछ मिली थी, अभी हम इसको साइड में लिखते हैं। 19 था, 4 से 4 जा 16। ओके, माइनस किया, वी गेट 3। नाउ हम लिखते हैं यहाँ पे डिविडेंड क्या था 19, इसके ऊपर लिख देते हैं। क्वोटिएंट क्या था 4, डिवाइजर क्या था 4, रिमाइंडर क्या था 3। ओके, हम वैल्यूज डालेंगे। 19, अब हमें 19 के बराबर लाना है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन जिन नंबर्स के बीच में होता है, सो फर्स्टली वी डू द मल्टीप्लिकेशन। ओके, आफ्टर दैट वी विल ऐड द नंबर। सो 4 4 जा 16, 16 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अब 3। 16 में ऐड किया 3, व्हाट वी गेट 19। सो आप यहाँ देख सकते हो आगे भी 19 आया और बैक साइड में भी 19 आया। इट मीन्स दैट आपने जो डिवीजन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो ये चेक करने का एक तरीका है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिवाइड 7253892 by 286. Okay, so here 7253892 is a dividend and 286 is divisor. अब मैंने क्या किया है, 286 को अब हम चेक करेंगे कि हम इस इतने बड़े नंबर, इतना बड़ा नंबर तो इसकी टेबल में आता है नहीं। अब हम चेक करेंगे हम कितने नंबर लें, 72 लेंगे। 72, क्या 286 की टेबल 72 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 286 वन सा 286 होता है, तो 72 तो आ नहीं सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स लेंगे, इन तीनों नंबर्स को लेंगे साथ में और हम सर्च करेंगे 286 की टेबल में क्या ये नंबर आता है या इससे कोई छोटा नंबर आता है। यहाँ मैंने साइड में एक टेबल लिख ली है 286 का। ठीक है, 286 का मैं चेक करूंगी क्या कोई नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 725, 725, 286, 527, 385, 572, 858, 1144। अब 725 के बराबर तो कोई नंबर मिला नहीं, 858 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 572। तो अब हम यहाँ पे साइड में या ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर भी हम क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे 286 2 ज़ा 572। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों नंबर्स का। व्हाट वी गेट, 5 में से 2 गए 3, 2 में 7 जा नहीं सकता, कैरी लेंगे तो 8 बन गया 12, ये बन गया 6। 12 में से 7 गया 5, 7 में 6 में से 5 गया 1। नाउ नेक्स्ट नंबर कॉपी हो जाएगा नीचे। अब हम चेक करेंगे 1533 के बराबर से कोई छोटा नंबर है, 858, 1144, 1430, 170, 1716, ये तो बड़ा हो जाएगा। हम कौन सा नंबर लेंगे, 1430। तो 226 फाइव सा है ना, 5 टाइम्स आया तो 5 टाइम्स लेंगे, ऊपर 2 टाइम्स आया था, लिखेंगे 5 सा 1430। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3 में से 3 में 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 1 और 1 कैंसिल, इसलिए नया क्रॉस लगा दिया। अब यहाँ हम 8 को कॉपी करेंगे। आपको भी मैम ने इसी तरह से सिखाया होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो आप आराम से इसे कर सकते हो। अब हम चेक करेंगे
1038 आता है, नो 1800 नहीं आता, 1144 आता है, बट ये नंबर तो बड़ा है, सो व्हाट वी टेक 858. So we write 3 here. 8 8. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 8 में से 8 0, 3 में से 5 नहीं जा सकता, हम कैरी लेंगे, तो सबसे पहले ये जो 10 है ये कैरी लेगा, तो ये बन जाएगा, ये खुद बन जाएगा 10, अब ये इस कैरी देगा तो ये बन जाएगा 9. ओके, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 8 गया 1. नाउ नेक्स्ट नंबर विल बी कॉपीड. अब ये हो गया 1809. अब कोई नंबर देखते हैं, 1000, 2000, 2 तो हो नहीं सकता, बड़ा है बहुत, तो हम लेंगे 1716. सो वी राइट 286 6 टाइम्स. I write here 1716. What I get, 9 में से 6 गया 3, 0 में से 1 जा नहीं सकता, हम कैरी लेंगे, तो 8 ने 0 को कैरी दिया, ये बन गया 10 और ये बन गया 7 कट होने के बाद. 10 में से 1 गया 9, 7 में 7 क्रॉस, 1 में से 1 क्रॉस. नेक्स्ट नंबर कॉपी हो जाएगा 932. 932, 32 जो नंबर है इसके बराबर है, तो छोटा कोई नंबर देखते हैं. 576, 858, 1144, ये तो बड़ा हो जाएगा, हम अगेन 858 नंबर लेंगे 3 टाइम्स. ओके, 286 3 858. 2 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 12 बन गया और ये बन गया 2. इंक चेंज करती हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं तो. ओके, यहाँ मैंने कैरी लिया तो ये बन गया 12. ठीक है, और ये जो 3 था ये बन गया 2. 12 में से 8 गया 4, अब ये 2 कैरी लेगा 9 से, तो ये 9 तो बन गया 8 और ये 2 बन गया 12. 12 में से 5 गए 7 और 8 और 8 कैंसल क्रॉस. सो क्लास हमारा आंसर क्या आया है, 2 5 3 6 3. तो हमारा आया है क्वाटेंट. क्वाटेंट को हम शॉर्टकट में क्यू भी लिख सकते हैं, सिंपल क्यू. नीचे आंसर हमारा बचा लेफ्ट ओवर में 74, एंड वी नो दैट लेफ्ट ओवर को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. शॉर्टकट में से 8 लिख सकते हैं. सो दिस इज द डिवीजन ऑफ दिस नंबर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. आप पहले अपने आप करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कॉपी करो. अगर नहीं समझ में आया, कॉपी नहीं करना है, पूरा अपने आप करने की कोशिश करना है. जिस स्टेप में आप रुको आप उसे यहाँ से देख सकते हो. सो यहाँ पे थोड़ा इसके ऊपर आ रहा है, तो इसको जो हम डिवाइड करते हैं 2 5 3 6, 3 इज द क्वाड्रेंट, 74 इज द रिमाइंडर. ये इसके ऊपर आ गया है, आप इसे बाद में देखना तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Divide 7256798 by 325 to find the quotient and remainder. Also verify the answer. इस क्वेश्चन में पहले आपको डिवाइड करना है, क्वोटेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, उसके बाद आपको अपना आंसर चेक करना है क्या आपने सही आंसर किया है या नहीं. तो यहाँ पे 7256798 तो हमारा डिविडेंड हो गया, एंड 325 हमारा क्या हुआ, डिवाइजर हुआ. ओके, नाउ वी स्टार्ट डूइंग द डिवीजन. ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है. अब 325 है तो 325 से बड़ा नंबर लेंगे. ये पूरा तो टेबल हम लेंगे नहीं एक बार में, तो हम 72 लेते हैं. 72 नहीं आता तो हम लेंगे 3 नंबर 725. अब हम टेबल में देखते हैं क्या 325 के टेबल में इससे छोटा या कोई इसके बराबर का नंबर आता है. मैंने पूरा टेबल लिख लिया है, आपको पूरा टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे पूरा टेबल लिख लिया. तो मैं 325 को पूरा टेबल लिख लिया जिससे मैं आपको ईजिली समझा सकूँ. आपको जिस नंबर की नीड है आप खुद मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जैसे मैम ने आपको पुरानी क्लासेस में सिखाया है. अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर है जो 725 के आसपास का हो या उससे बराबर हो या फिर छोटा हो. 325, 360, 975. 975 लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे 650. कितनी बार है, 2 टाइम. हम क्वाड्रेंट यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, 325 2 सा 650. अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. 5 में 0 गया 5, 2 में से 5 जा नहीं सकता, कैरी लिया 12, ये बन गया
12 में से 5 गया 7, 6 में से 6 माइनस हुआ क्रॉस, हमने 6 को कॉपी किया। 756, 756 आता है क्या? 756 नहीं, 756 या 975 बड़ा हो जाएगा, फिर से हम लेंगे 650, 225 टू जा, फिर से 2, फिर से हम लेगा 650, फ्रैक्शन करेंगे, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1, नेक्स्ट नंबर कॉपी। अब हम चेक करेंगे 1067 आता है या नहीं आता इसके आसपास। 975, 1300, 1625, 1625 बड़ा हो जाएगा, 1300 बड़ा, हम नंबर लेंगे 975, कितनी बार? 3 टाइम्स। हम यहाँ लिखेंगे 325 3 सा 975, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 गेट 2, 6 में 7 जा नहीं सकता, कैरी लेंगे, इसने पहले इससे कैरी लिया, इट बिकम 10, इसने इससे लिया, यहाँ पे बन गया 9 और ये बन गया 16, 16 में 7 गया 9, 9 और 9 कैंसिल हो गया, क्रॉस लगा दिया। अब हम यहाँ पे 9 कॉपी करेंगे, 929 के बराबर कोई नंबर है, देखते हैं 975, नहीं बहुत बड़ा है, छोटा नंबर लेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो फिर से हम लिखेंगे 325 2 सा 650, यहाँ हमने 650 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 5 जा नहीं सकता, कैरी लेंगे तो ये बन गया 12, मैं इंक चेंज कर लूँ, हाँ इसे से कैरी लिया, ये बन गया 12, और ये 9 क्या बन गया? ये 9 बन गया 8, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 6 गया 2, अब लास्ट नंबर 8 को कॉपी करेंगे, अब हम देखेंगे 2798 के बराबर ऐसे कोई छोटा नंबर है, तो यहाँ पे है 2275, 2275, 2275 के बाद कौन सा नंबर दिया हुआ है? 2275 के बाद 2600, 2600 ले सकते हैं, 2925 तो बड़ा है, तो हम नंबर क्या लेंगे? 2600, कितनी बार आ रहा है? 8 टाइम्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 325 8 सा 2600, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 गया 8 में से 8, 0 गया 9 में 9, 7 में से 6 गया 1, ओके। सो अब कोई नंबर नहीं बचा, अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट में ये हो गया, तो अब हमारा क्वोटेंट क्या है? या हमारा क्वोटेंट क्या है? क्वोटेंट क्या है हमारा? 2 2 3 2 8, रिमाइंडर क्या बचा? 1 9 8, सो दिस इज द क्वोटेंट एंड रिमाइंडर जो हमें फाइंड करने को बोला था। क्वोटेंट हमारा निकल गया, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं शॉर्टकट में, ये हमारा रिमाइंडर है, ये शॉर्टकट में हम आर लिख सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे डिविडेंड को डिवाइड किया डिवाइडर से, तो हमें क्वोटेंट और रिमाइंडर मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि हमें वेरीफाई करना आंसर को, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अभी मैंने बताया डिविडेंड क्या है, 7256798, डिवाइजर 325 एंड क्वोटेंट 22328 एंड रिमाइंडर। अब हमें अभी क्वेश्चन में बोला था कि आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई जो आप करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई द आंसर। अब हम जो जो वैल्यूज हैं इस फॉर्मूले की मदद से उसके नीचे लिख देंगे। क्वोटेंट क्या है हमारा क्वोटेंट 2 2 2 3 2 8, ओके। मल्टीप्लाई डिवाइजर क्या है हमारा? 325, ओके। 3 2 5 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 198, हम लिखेंगे 198, वैल्यूज डाल रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डिविडेंड है 7 2 5 6 7 9 8, ओके। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2
2 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 20, 5 8 40, 0 here, 4 कैरी, 5 टू 10, 10 में अभी 4 कैरी ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिला 14, तो 14 तो ये हो गया, 1 यहाँ पे इसको कट कर दो, 5 3 15, 15 में 1 ऐड हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अगेन 1 कैरी मिल गया, 5 टू 10, 10 में 1 ऐड हो गया, 11 मिल गया हमें, 1 यहाँ रह गया, 5 टू 10, 11, ठीक है। नेक्स्ट नंबर को होता है 2 8 16, 16 इधर आ गया, 1 कैरी, 2 2 4, 4 में 1 ऐड हो गया, 5, 2 2 3 6, 2 2 4, 2 4, okay. Last number 3, 3 8 24, 2 carry here, 3 2 6, 6 plus 2 8, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, अब हम सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, 0 10, 6 plus 4 10, 1 carry, 1 plus 6 7, 7 plus 5 12, 12 plus 4 16, 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 6 8, 8 plus 8 16, 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 4 6, 6 plus 9 15, 1 carry, 1 plus 6 7, 1 plus, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया, एक मिनट वेट, 2 plus 4 6, 6 plus 9 15 का 1 कैरी, ओके 1 कैरी है यहाँ पे, 1 plus 1 2, 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 1 कैरी 7, तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है वो हमें आंसर मिला है 7 2 5 6 6 0 0। अब हम यहाँ पे ये जो 198 है वो ऐड कर लेंगे, 198 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा नंबर, हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8 9 1 प्लस 1 प्लस 6 7 6 5 2 7, ओके ये हमें मिला, यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 7 2 5 6 7 9 8, ओके। सो आपने क्या देखा है, यहाँ पे दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, ऊपर भी आ रहा है 7 2 5 6 7 9 8, यहाँ भी आ रहा है 7 2 5 6 9, सो दिस इज द वे टू वेरीफाई द आंसर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वैल्यूज डालते हैं और सॉल्व करके हम आंसर निकालते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है क्वार्टर इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर या डिविडेंड इक्वल्स टू क्वार्टर इंटू डिवाइजर, ये दोनों बराबर है। आप इसमें वैल्यूज डालोगे सॉल्व करने के बाद, और याद रखना जिन नंबर से पहले मल्टीप्लिकेशन होता है पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद आंसर में ऐड करते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है अपने डिवीजन को चेक करने का, और ये एग्जाम में डेफिनेटली आता है, आपको क्वार्टर का रिमाइंडर निकालने को आएगा और फिर पूछा जाएगा कि वेरीफाई करो आंसर को, सो यू हैव टू वेरीफाई द आंसर एज वेल। सो क्लास, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, और इसके अलावा जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आप ये जो साइड वाला है इसे रफ में कर सकते हो, नीचे ये जो लिखा हुआ है ये तो आपको कॉपी करना ही करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके क्लास, thank you for watching the video. If you have any doubt you can ask me. Okay, thank you.